तो जय हिंद दोस्तों, शिक्षा टाउन यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज इस वीडियो में देखिए बात करेंगे, बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन ये हो रहा है कि अगर आप उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती की तैयारी कर रहे हैं और आप किसी और राज्य से अगर बिलोंग करते हैं तो क्या आप ये फॉर्म भर सकते हैं या नहीं भर सकते। बहुत सारे लोग कमेंट सेक्शन के माध्यम से, बहुत सारे लोग मैसेज के माध्यम से ये पूछने का, ये जानने की कोशिश लगातार कर रहे हैं। देखिए आपको बता दें, उत्तराखंड लोक सेवा आयोग के द्वारा ये जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन रिलीज किया गया है, यहाँ पर जो नोटिफिकेशन है अगर उसमें हम लोग इसको फिलअप करने जाते हैं तो इसमें देखिए अभी आपके पास में 14 दिन का समय जो है वो बचा हुआ है। इसमें अगर आप इसमें अप्लाई करने जाएंगे तब यहाँ पर आपको कुछ यहाँ पर शर्तें होंगी। देखिए कुछ शर्तें हैं, एकदम फैक्ट के आधार पर और एकदम प्रूफ के आधार पर बात करेंगे कि लोग इसमें भर सकते हैं या फिर नहीं भर सकते, कौन भर सकता है कौन नहीं भर सकता, एकदम फैक्ट के आधार पर बात करते हैं। देखिए सबसे पहले आपको ये बताएं, इसमें जो मिनिमम कम से कम ये जो पॉइंट्स यहाँ पर दिए गए हैं उनमें कम से कम एक यस यहाँ पर होना चाहिए, ये यहाँ पर लिखा गया है। ठीक है, कम से कम यहाँ पर एक यस, एक इनमें से जो है, जो यहाँ पर ऑप्शन दिए गए हैं इनमें कम से कम एक सही होना चाहिए। देखिए क्या क्या शर्तें हैं, ये है कि क्या आपका नाम उत्तराखंड राज्य में किसी जिले में सेवा योजन कार्यालय में पंजीकृत है। अगर सेवा योजन कार्यालय में उत्तराखंड में ये कहीं भी पंजीकृत है तब उसको, उस केस में आप इसमें यस मार्क करेंगे, अगर नहीं है तब आप इसमें नो मार्क करेंगे। इसके बाद में आएगा कि आप क्या किसी नौकरी में कार्यरत हैं। अगर हाँ है तब आप इसमें यस मार्क करेंगे, अगर नहीं है तब आप इसमें नो मार्क करेंगे। ठीक है, इसके अलावा इसमें अगर पूछा जाए कि हाई स्कूल और इंटरमीडिएट में, देखिए ये जो नौकरी है ये सरकारी नौकरी है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर आप किसी भी सरकारी नौकरी में कार्यरत है ना, उसके अलावा यहाँ पर यह दिया गया है कि क्या आपने उत्तराखंड राज्य में मान्यता प्राप्त संस्था से हाई स्कूल या फिर इंटरमीडिएट या फिर इसके समकक्ष कोई डिग्री हाई स्कूल की या फिर इंटर की या फिर इसके इक्विवेलेंट कोई डिग्री उत्तराखंड बोर्ड से या उत्तराखंड राज्य से की है। अगर उसमें हाँ है तो आप हाँ भरेंगे, अगर नहीं है तो आप नहीं भरेंगे, है ना। तो कुल मिला के चीजें अभी तक तो ये आ रही हैं कि उत्तराखंड में आप संबंधित होने चाहिए किसी ना किसी तरीके से, उत्तराखंड से संबंधित, मतलब या तो आप इसको वहां पर हाई स्कूल या इंटर करके आए हो, या फिर वहां पर आप नौकरी कर रहे हो, या फिर आप उनके जो रोजगार वाले पोर्टल है उसमें आप रजिस्टर्ड होने चाहिए। इसके बाद में आपको यह भी बताएं कि क्या आप और या आपके पति पत्नी, आपके माता पिता उत्तराखंड से सेवारत सशस्त्र बल अर्धसैनिक बल में नियमित कर्मचारी हैं। अगर आप सशस्त्र बल या फिर अर्धसैनिक बल में अगर आप नियमित हैं, कहां पर, उत्तराखंड राज्य में ही माता पिता आपके, तो आप इसमें एलिजिबल हो सकते हैं। जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं की जाती, मतलब माता पिता हैं किसमें, सेवा में या फिर अर्धसैनिक बलों में, तब उसमें भी एक कंडीशन है कि अगर उसमें आपकी सेवाएं जो है वो उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित, आपका ट्रांसफर नहीं किया जा सकता, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके अलावा एक चीज आपको और बता देते हैं, क्या आप या आपके पति पत्नी में या आपके माता पिता राज्य सरकार के अर्ध सरकारी संगठन के नियमित कर्मचारी हैं, जो नियमित रूप से सेवा कर रहे हैं, जिनकी सेवाएं उत्तराखंड राज्य में ही सीमित हैं, कोई इंडिया लेवल की या नेशनल लेवल की सर्विसेज में नहीं, आप उत्तराखंड की राज्य सर्विस में आप कहीं ना कहीं सेवारत हैं, तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। इसके बाद में क्या आपका जीवन साथी, मतलब आपके या तो पति या फिर पत्नी, आपके माता पिता का केंद्र सरकार के संगठन, केंद्र सरकार के लोक सेवा उपक्रम में नियमित कर्मचारी हैं, जो कि उत्तराखंड में नियमित परमानेंट, आप कहां पर पोस्टेड हैं, आप परमानेंट, आप सेंट्रल गवर्नमेंट में भी हैं तब भी आप उत्तराखंड में परमानेंटली पोस्टेड हैं, और जिनकी सेवाओं को उत्तराखंड राज्य के बाहर स्थानांतरित नहीं किया जा सकता, वो इस फॉर्म को भर सकते हैं। इतनी शर्तें अभी यहां पर खत्म नहीं हुई, अभी तक सब कुछ हम लोगों ने देखा कि उत्तराखंड पर ही बेस्ड है। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, अगर मान लो आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी हैं लेकिन आजीविका या शिक्षा के लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं, उसके लिए आपके पास में उत्तराखंड का निवास प्रमाण पत्र भी होना चाहिए, है ना। उत्तराखंड के अगर आप स्थायी निवासी हैं तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। उसके अलावा क्या आपका जीवन साथी या आपके पिता स्थायी निवासी हैं, अगर आपके पिता भी स्थायी निवासी हैं, कहाँ के, उत्तराखंड के
और आजीविका या शिक्षा के लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तब भी आप इसमें, मतलब आप ही हैं या फिर आपके माता पिता हैं, अगर स्थायी निवासी हैं लेकिन शिक्षा के लिए या फिर आप काम के लिए बाहर रह रहे हैं, तब आप इस फॉर्म में यस टिक कर सकते हैं। और हाँ, कम से कम एक यस यहाँ पर जरूर होना चाहिए अगर आप इसमें एलिजिबल होना चाहते हैं, है ना। कंप्लीट डिस्कशन हम लोगों ने देख लिया कि अगर आपने हाई स्कूल से इंटर या एमए किया, इंटर या फिर ग्रेजुएशन किया है उत्तराखंड के स्कूल से, तब आप इसको भर सकते हैं। किसी भी प्रकार की नौकरी में कार्यरत हैं तब आप इसको भर सकते हैं। उत्तराखंड राज्य के बाहर आपका ट्रांसफर ना हो पाए ऐसी कोई नौकरी में अगर आप काम कर रहे हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा अगर आप उत्तराखंड के स्थायी निवासी थे लेकिन वर्तमान में बाहर रह रहे हैं तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं शिक्षा के लिए या फिर आप अपने कार्य के लिए, काम के लिए अगर आप बाहर रह रहे हैं तब भी आप इसको भर सकते हैं। इसके अलावा जीवन साथी के केस में भी वही है, माता पिता के केस में भी वही है। अगर वो लोग जो है आजीविका के लिए बाहर रह रहे हैं लेकिन उनका स्थायी पता उत्तराखंड ही है तब आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। तो बेसिकली आपको यह ध्यान रखना है, उत्तराखंड जो शिक्षा भर्ती है, उत्तराखंड की जो प्रवक्ता भर्ती है, इसमें वही लोग अप्लाई कर पाएंगे जो कि उत्तराखंड राज्य से कहीं ना कहीं बिलोंग करते होंगे, वही यहां पर भर पाएंगे, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, इसमें से एक आपके पास में होना ही चाहिए। डोमिसाइल अगर आप हैं, अगर आप आदिवासी हैं, उत्तराखंड के आदिवासी हैं, तब आप इस फॉर्म को, मतलब निवासी हैं, तभी आप इस फॉर्म को भर पाएंगे। ये यहाँ पर एकदम साफ स्पष्ट शब्दों में मेंशन्ड है ना। इसी तरह के इंपॉर्टेंट अपडेट के लिए जुड़े रहिए शिक्षा टाउन के साथ में। तो कुल मिला के बात यही है कि सभी राज्य, जो एक भ्रम फैलाया जा रहा है ना कि सभी राज्य क्या इस फॉर्म को भर पाएंगे, नहीं भर पाएंगे। अगर आप कहीं ना कहीं उत्तराखंड से संबद्ध नहीं है तब तक आप इस फॉर्म को नहीं भर पाएंगे। तो उत्तराखंड वालों के लिए ये एक अच्छी खबर भी है और बाहर के राज्यों के लिए ये एक बुरी खबर के रूप में आप इसे देख सकते हैं। तो एक अच्छा मौका था प्रवक्ता भर्ती का, लेकिन ये उत्तराखंड राज्य तक ही सीमित है, अन्य राज्य वाले यहाँ पर एप्लीकेशन नहीं कर पाएंगे, ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। इसी तरह की इंपॉर्टेंट अपडेट आपको लगातार शिक्षा टाउन में मिलती रहेगी और किसी भी प्रकार का कोई डाउट हो, कोई कमेंट हो, कोई क्वेरी हो तो आप उसे कमेंट सेक्शन में जरूर मेंशन कर दीजिएगा, उसका आंसर आपको नियमित समय पर दे दिया जाएगा। आज के इस वीडियो में इतना ही। जय हिंद।